पीएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मल्लिकार्जुन। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़ी कैंट देहरादून में शहीद दुर्गामल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि शहीद दुर्गामल ने देश की आजादी से पहले देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी हुकूमत के माफीनामों के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए फांसी के फंदे को चूमना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 2 सपूतों शहीद दुर्गामल और वीर केसरी चंद ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उत्तराखंड में राजनीतिक बावजूद की तलाश कर रही आम आदमी पार्टी ने कुंवर प्रणव चैंपियन को दोबारा बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि देवभूमि को अपमान करने वाले चैंपियन को वापस लेकर बीजेपी ने भी प्रदेशवासियों का अपमान किया है। इस दौरान कार्यालय पर एकत्र कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए देहरादून में रैली निकाली और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में के आगे प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि चैंपियन की वापसी जनता का अपमान है। आम आदमी पार्टी राज्य के लोगों का अपमान नहीं होने देगी। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चैंपियन हाय 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 हाय, चैंपियन हाय 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 हाय, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को फिर से बीजेपी में शामिल करने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बालावाला के मामचंद चौक पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस परवादून और गौरव चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला फूका। इसके अलावा जोरदार नारेबाजी के बीच अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है, जो कि आज साबित हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को गाली देने वाले पत्रकार को धमकी वाले और खुलेआम तमंचे पर डिस्को करने वाले विधायक को बीजेपी ने पहले तो दिखावे के लिए निष्कासित किया, उसके बाद उनका चुनाव में फायदा लेने के लिए दोबारा से पार्टी में शामिल कर अपना दोहरा चरित्र उजागर किया है, जिसके लिए बीजेपी के लोगों को देवभूमि की जनता कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में उसका जवाब देगी। आज जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ बालावाला में जो एक प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का जो पुतला दहन किया, उसका जो कारण यह है कि जिस तरह से हमारी जो देवभूमि है, जो मातृ देवभूमि है, और उसके लिए जो कुंवर प्रणव ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग इस देवभूमि के लिए किया था, उसके बाद आज फिर भाजपा ने उनको अपनी सदस्यता दी और मात्र कारण क्या है, सत्ता के लिए वो इस तरह का उन्होंने उनको वापस अब भारतीय जनता पार्टी में वापस लिया। वो एक बहुत खेद का विषय है जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और हर स्तर पर जाकर विरोध। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कुलडी स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार से बातचीत में कहा कि लाइब्रेरी सिफन कोट में रह रहे 84 गरीब परिवारों को पालिका और प्रशासन ने भारी पुलिस बल के बीच खाली करवाना मानवता के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहां पर रोपवे लगा रही है, जो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनके विस्थापन की कोई व्यवस्था न करना भारी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि सिफन कोच को खाली कराते समय बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, मानो कोई आतंकवादी सिफन कोच में रह रहे हों। माध्यम से सबसे पहले शहर कांग्रेस कमेटी ये कहना चाहेगी कि हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, साथ ही में हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका भी स्वागत करते हैं। मसूरी एक पर्यटन पे डिपेंडेंट शहर है, आप यहाँ पर एक नया एरिया प्रोजेक्ट यहाँ ला रहे हैं जिससे व्यवसाय भी बढ़ेगा, आपके या टूरिस्ट के लिए सुविधा भी रहेगी और मसूरी के लोकल को काम भी मिलेगा, व्यापार भी मिलेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। पर क्या कोई भी सपना या 84 लोगों के घर, उनकी छत छीनने से ज़्यादा बड़ा है? इसका जवाब है नहीं।
आपने उन्हें वहाँ से हटाना था, आप बिल्कुल हटाइए, पर आपने क्या उन्हें हटाने के बाद उनकी व्यवस्था, उनको विस्थापित करने की कोई योजना या बनाई? उसका जवाब भी ये नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ, कल हम सुबह वहाँ पर पहुँचे, हमने वहाँ पर या प्रशासन से यह विनती करी कि हमें आप उनसे वार्ता करने दीजिए, शिफन कोर्ट के हमारे भाइयों और बहनों से, कि हम भी जाकर उन्हें समझाएंगे, और वो भी तैयार थे कि हम यहाँ खाली करने को तैयार है, पर हमें विस्थापित किया जाए। तो क्या उनकी यह गलत मांग थी? कल ऐसी छावनी यह बना रखी थी मेरे मीडिया के साथियों, जैसे कोई आतंकवादियों को वहाँ से हटा रहे। हमारी तो लोग थे वो, ऐसे महामारी के टाइम पे जब ना रोजगार है, ना खाने के लिए है, और बरसात का मौसम लगा। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य था कि अभी बरसात का मौसम लगा, ऐसे वक्त पे कहाँ जाएंगे? क्या मानवता भारतीय जनता पार्टी में या नहीं है, या प्रशासन में या नहीं है? ऋषिकेश के शिवाजी नगर में रंभा नदी के किनारे बने मकानों को अतिक्रमण के नाम पर टूटने से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य जयेंद्र रमोला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में सरकार लोगों की मदद तो नहीं कर रही, लेकिन उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा रही है। अगर अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेघर करने की साजिश सरकार रच रही है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि वन में नदी किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद से नदी किनारे बसे लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा है, कोई भी अतिक्रमण है खाली निशान लगाने से नहीं होता, बाकायदा नोटिस दिया जाता है कितने फुट तोड़ना है, क्या है, कितना अतिक्रमण है, कौन से विभाग का है, और तब कोई भी जो है तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। एक तरफा कार्रवाई जिससे नहीं होनी चाहिए, जिसका जम के विरोध किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की भी बात। देश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई राज्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं तो कहीं भूस्खलन का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र के बाद अब लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। तेज बारिश से उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन के बाद नरेंद्र नगर के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके बाद सड़क निकासी का काम चल रहा है। आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी जनपदों में बारिश के चलते भारी भूस्खलन और नुकसान हो रहा है। वहीं हम बात करें जनपद चमोली की तो लगातार भूस्खलन, मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दरअसल चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के ताली कंसारी गांव में मंगलवार की रात बादल फटने से एक भवन क्षतिग्रस्त हो गया और उस भवन में निवास कर रहे 4 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये चारों लोग सड़क निर्माण कर सही कंपनी के कार्य करते हैं। प्रदेश में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते चमोली के अलग अलग स्थानों पर मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं वाहन घंटे भर जाम में फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे भी भारी बारिश से 6 से ज्यादा स्थानों पर बाधित हो गया। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे को खोलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से भारी मलबा आने की वजह से लामबड़, पागल नाला, टंगनी, क्षेत्रपाल, गोचर समेत 6 से ज्यादा स्थानों पर बाधित चल रहा है। हाईवे बंद होने के चलते गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल एनएच के कर्मचारी राज्य मार्ग खोलने में लगे हुए हैं। सर, हमारे यहाँ आजकल जैसे बरसात में अचानक सड़कें बंद हो जाती हैं, तो निर्माण खंड गोचर के अंतर्गत मुख्यतः 3-4 मार्ग हैं, जैसे कनपड़ा, नैनीसर, सोराला, कंडारा। हमारे पास इनके लिए जो है 2 जेसीबी की व्यवस्था है, तीसरी विभाग की भी है। जैसे ही हमें रात को पता होता है बारिश हुई, सुबह जो है 7 बजे से पहले ही हम जो है जेसीबी को रवाना कर देते हैं। और अभी तक हमारे डिवीजन की किसी भी सड़क पर जनता को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है कि जो उसको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा।
सिर्फ जेसीबी भेजने में और खोलने में जो समय लगता है मिनिमम वही समय हमारे लगता है। तो वर्तमान में सर अभी तक आज की डेट में हमारे पास कोई सड़क बंद नहीं है और इस सीज़न में अगर कोई बंद हुई है 2-3 घंटे ज़्यादा कोई सड़क हमारी बंद नहीं है। टिहरी के नगर पंचायत गजा के सभासद जिलाधिकारी टिहरी से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा और कहा कि ग्राम पंचायत गोसारी का 1/3 भाग नगर पंचायत में सम्मिलित हुआ है। नगर पंचायत के गठन के बाद जब ग्राम सभा का प्रस्ताव मांगा गया तब दिनांक 8 जनवरी 2015 को ग्राम पंचायत की आम बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि गजा पंचायत में ही पूरे गांव की सारी संपत्तियां निर्मित हैं, इसलिए ये सभी संपत्तियां ग्राम सभा के अनुदान सेवा वित्त पोषित है। ग्राम पंचायत की ओर से इस संबंध में आपत्तियां भी दी जा चुकी हैं, लेकिन हर बार नए जिलाधिकारी के आते ही नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से फिर से नया राग अलापा जा रहा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद अपनू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों रिलायंस टेलीकॉम कंपनी के नाम पर काशीपुर और रुद्रपुर के व्यापारियों से 67 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये लोग अब तक देश के विभिन्न स्थानों से 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। अभी तक अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष के परिदृश्य में लगभग 27 करोड़ का फर्जीवाड़ा इन्होंने जो किया है, फर्जी कंपनी खोल करके रिलायंस कंपनी के फर्जी लोगों को इस्तेमाल करके रिलायंस कंपनी के नाम पर इन्होंने जो वायरलेस सेट बना करके उसको बेचने के नाम पर, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है वो लगभग 27 करोड़ का है। उसमें लगभग 6.5 करोड़ उत्तराखंड से ही हैं। उत्तराखंड के आपके काशीपुर से हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं, देहरादून से हैं, रुड़की से हैं, है ना। और इसके अलावा बिहार से भी है, झारखंड से भी है, वेस्ट बंगाल से है। तो ये कुल है। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है अभी तक। एक अश्विनी कुमार है, विनोद राय और प्रशांत सेंगर। अश्विनी कुमार और विनोद राय को रिलायंस कंपनी का जो इन्फोटेक कंपनी है या इनका जो कंपनी है उसकी जानकारी इसको थी, वहाँ ये काम कर चुके थे ऑलरेडी। तो उनका पूरा जो कंपनी का जो अंदरूनी जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको जानकारी थी। और ये प्रशांत सेंगल एक वो व्यक्ति है जिसके नाम पर यहाँ उत्तराखंड में जितने भी पैसा इन्होंने इकट्ठ किया उसके अकाउंट में डाला। उसके बाद फिर फर्दर वहाँ से जो है इनका जो अन्य जो इसका जो
कलकत्ता में जो उनका अकाउंट है उसको वो वहाँ इसको डिस्बर्स करते थे लोग। टिहरी में नगर निकाय को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़े के पृथक्करण को लेकर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के निर्देश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को जिलाधिकारी ने नई टिहरी स्थित ई ब्लॉक पहुंचकर लोगों को कूड़े के पृथक्करण की जानकारी दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी घरों में पर्यावरण मित्रों की ओर से डोर टू डोर कूड़ा एकत्र किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परिवार पर्यावरण मित्रों को कूड़ा नहीं दे रहे हैं और कूड़ा खुले में बिखेर रहे हैं तो संबंधितों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोविड-19 में मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस मास्क का जमकर फायदा उठा रहे हैं। ताजा मामला रुड़की के BSM तिराहे का है, जहां एक केनवुड नाम की दुकान से एक शातिर चोर ने कैमरा चोरी कर लिया। हालांकि शातिर चोर की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन मास्क की वजह से चोर का चेहरा नहीं पहचाना जा सका। पीड़ित दुकानदार ने चोरी की शिकायत स्थानीय पुलिस से कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि रुड़की के BSM तिराहे पर स्थित केनवुड नाम की एक दुकान है, जहां पर एक युवक मास्क पहने दुकान में दाखिल हुआ और कैमरा खरीदने के लिए दुकान स्वामी से बात करने लगा। इसी दौरान बड़ी चालाकी से युवक ने करीब 70,000 की कीमत का कैमरा चोरी कर लिया। लैब स्वामी इस बात से संतुष्ट थे कि जब भी कोई भी कैमरा उठाने की कोशिश करता है तो सायरन बजता है, लेकिन चोर इतना शातिर था कि उसने पहले सायरन की वायर काटी और उसके बाद बड़े शातिराना तरीके से कैमरा चोरी कर लिया और दुकान से निकल गया। टीवी कैमरे में उस चोर की तस्वीर आ रही है, पूरी फुटेज है उसकी। आज सुबह 11:15 के अंदर वो घुसा है अंदर और मेरे पास वो सीधा, क्योंकि उस टाइम तक मेरा स्टाफ नहीं आ पाया था, जो कैनन में नीचे शोरूम देखता है, क्योंकि लैब भी मेरी ऊपर है। और उसके बाद उसने बोला कि मैं कैमरा लेना चाहता हूँ, मेरा भाई छोटा भाई कैमरा लेना चाह रहा और कोई कैमरा अच्छा कैमरा दिखा दो जी। मैंने पूछा, उसने मेरे से पूछा कि फाइनेंस हो जाता है क्या? मैंने कहा हाँ फाइनेंस हो जाता है। उसके बाद वो आया और कैमरे की जो साइड है, फिर वो LCD के बारे में पूछने लगा कि जी LCD का क्या है ये। मैंने कहा 42 इंच की LCD है भैया, डिस्प्ले है हमारी। और बहुत नॉर्मली वो मेरे से कस्टमर की तरह बात करता रहा। इसी बीच में, क्योंकि हमारे पूरी डिस्प्ले पे जो कैमरों का डिस्प्ले होता है कैनन की तरफ से, सिक्योरिटी होती है, वायर लगी हुई होती है, तो कोई भी कैमरे को टच करेगा या कैमरे को उठाने की कोशिश करेगा तो सायरन बज जाता है, सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए हम भी बहुत बेफिक्र डिस्प्ले पे अपना पूरा का पूरा डिस्प्ले पे जो कैमरों का सेटअप है वो बहुत बेफिक्र रहते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के सिविल अस्पताल में काम करने वाली युवती में कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। सिविल अस्पताल की डॉक्टर नीता श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल में ही कार्यरत युवती, जो कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन का काम करती थी, उसको कफ की दिक्कतें होने के बाद जब युवती की जांच की गई तो युवती कोरोना पॉजिटिव निकली। डॉक्टर नीता श्रीवास्तव ने बताया कि युवती देहरादून से रोज अस्पताल में ड्यूटी के लिए आती है। युवती के पिता बीमारी की वजह से अस्पताल में एडमिट है। नीता श्रीवास्तव ने कहा कि 1 हफ्ते बाद दोबारा कोरोना की जांच की जाएगी। युवती को जिला चिकित्सालय देहरादून में आइसोलेट किया गया है। साथ ही एहतियातन पूरे अस्पताल का सैनिटाइजेशन करा दिया गया है। वो पेशेंट नहीं है, वो हमारे यहाँ की एम्प्लॉई हैं और यूजुअली वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बैठती, पर आज वो बैठी नहीं थी। उनको थोड़े से सिम्टम कॉफ थे तो उन्होंने टेस्ट कराया तो रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आया उनका। और तो हमने फ्यूमिगेशन के लिए भी हॉस्पिटल को छोड़ा हुआ है 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद और पेशेंट को भी रोक रहे कि अभी हम नहीं देख रहे हैं। और जो ये हमारे यहाँ निकली हैं, उनके फादर एडमिट थे किसी हॉस्पिटल में, सुना है, तो उनकी वही हिस्ट्री हुई है, शायद वहीं से कांटेक्ट हुआ है, वहीं से इन्फेक्शन लिया होगा। और उनके जो संपर्क में आए लोग हैं उनके लिए सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है और मेरा भी हुआ है। हम सब अभी नेगेटिव ही हैं, कोई प्रॉब्लम। एम्स ऋषिकेश में डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को अब महीने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए एम्स में डायलिसिस की 24 नई यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। खास बात यह है कि डायलिसिस के ये सभी नए इक्विपमेंट्स एम्स के अलग अलग ब्लॉक में लगाए जाएंगे।
जहां एक ही ब्लॉक में डायलिसिस के सभी मरीजों का इलाज होगा। सुविधा बढ़ाए जाने के मामले में जानकारी देते हुए अस्पताल के प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि इस योजना के लिए ऑर्डर जारी किया जा चुका है। जल्द ही एम्स में डायलिसिस की 24 नई यूनिटें बढ़ा दी जाएंगी। एक नई फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए, और इस नई फैसिलिटी में करीब 24 इक्विपमेंट लगेंगे और ये अगस्त एंड या मिड सितंबर तक तैयार हो जाएगी। इससे आयुष्मान के पेशेंट्स को भी लाभ मिलेगा, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनको वेटिंग करना पड़ता था, तो ये वेटिंग भी ख़त्म हो जाएगी और दूर दराज से आने वाले पेशेंट्स को मदद मिलेगी। वैसे अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे यहाँ डायलिसिस पिछले साल करीब 6000 पेशेंट्स की डायलिसिस हुई है, और इस साल अभी तक करीब 3000 पेशेंट्स की डायलिसिस हो चुकी है। तो ये देखते हुए यही लगता है कि डायलिसिस की और ज़रूरत है यहाँ पर, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये नई जो हमारी फैसिलिटी है इसको बनाया गया है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में कपड़े सुखाने को लेकर दो पक्षों में हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को चोटें आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, साथ ही दोनों पक्षों के लोगों को पकड़कर चौकी ले गई। वहीं रुड़की सीओ चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि दो परिवारों में कपड़े सुखाने को लेकर मारपीट हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची थी और दोनों परिवारों का 151 में चालान लिया गया है। का अभी 3 दिन पहले एक सूचना आई थी कि वहाँ एक परिवार है, उसके दो अलग अलग लोगों के बीच में, परिवार के 2 सदस्यों के बीच में झगड़ा हुआ कपड़े को सुखाने को लेकर। पुलिस मौके पे गई और पुलिस ने तुरंत उसमें प्रिवेंटिव एक्शन किया और दोनों को 151 में बंद कर दिया था, और अभी वहाँ कोई शांति है, कोई ऐसी दिक्कत वहाँ पर नहीं है। सितारगंज में निजी स्कूलों के अभिभावकों पर फीस के दबाव को लेकर भड़के नागरिकों ने आज फिर मीना बाजार में प्रदर्शन कर सरकार से नो स्टडी नो फीस का आदेश पारित करने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारी का नेतृत्व कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष एडवोकेट हरीश दुबे ने कहा कि इस समय कोविड-19 महामारी से पूरा देश हताहत है। निरंतर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार बार लॉकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनता की आर्थिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। महामारी की वजह से प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान 22 मार्च से बंद है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालकों की ओर से अभिभावकों को कॉल और मैसेज भेजकर फीस जमा कराने का नैतिक दबाव बनाया जा रहा है। हमने अभी कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है कि 2 ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद उसके स्कूल प्रबंधन का रवैया ठीक नहीं हो रहा है और वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है कि हमारे अभिभावकों पर प्रेशर बना रहे हैं और उनको धमका रहे हैं कि अगर आपके बच्चे ने जो फीस जमा नहीं करी तो हम हाई स्कूल और इंटर का फॉर्म नहीं भरने देंगे। अभिभावकों का उत्पीड़न जो है कि गलत तरीके से इन्होंने प्रारंभ कर दिया है, और इस तरीके के अभिभावकों के उत्पीड़न के विरुद्ध में आज हमने ये यहाँ पर आज मीना बाजार के समस्त हमारे अभिभावकों ने ये प्रदर्शन किया है, और आगे भी इस आंदोलन को और ज्यादा हम उग्र करेंगे अगर अपने व्यवहार में इन लोगों ने सुधार नहीं किया तो। अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।